हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप में से काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं और हमें बता दीजिए कि हम क्लास 12th की शुरुआत कैसे करें। हर साल जब बच्चा क्लास 11th से क्लास 12th में आता है तो वो कसम खाता है कि जो गलतियां मैंने 11th में करी है, जो मेरे 11th की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, मैं 12th में बहुत अच्छे से काम करूंगा और 12th का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लेके आऊंगा, क्योंकि 12th बोर्ड है और वो मैटर करता है। तो इसीलिए क्लास 12th की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आज। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आपकी पूरे के पूरे तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। जब दुनिया शुरू करेगी तब क्लास आप अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि समर वेकेशन के बाद जब जुलाई में बच्चा स्कूल जाता है तब तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार लास्ट ईयर की तरह क्लास इस बार आप लोगों के भी 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे और सीबीएसई एग्जामिनेशन जल्दी करा रहा है क्लास। इस बार भी एग्जामिनेशन फेब के 20 तारीख 20 फरवरी से ही शुरू है। तो आपका भी एग्जामिनेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास सीबीएसई फरवरी में ही शुरू कर देगा और फिर आपके मई में सीयूईटी के एग्जामिनेशन होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू, डीयू, एएमयू या क्लास कोई भी यूनिवर्सिटी, आपको उसके लिए सीयूईटी देना पड़ेगा। यानी 12th में जो मार्क्स आएंगे वो मैटर नहीं करेगा, आपको एक और पेपर देना पड़ेगा जिसका जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं सीयूईटी। और अगर आपने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा तो सीयूईटी भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज सीयूईटी का सिलेबस वही है जो क्लास 12th का सिलेबस है। मतलब आपको 12th पढ़ना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम अभी से सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। नहीं, सीयूईटी एमसीक्यू बेस्ड है, 12th जो है वो सब्जेक्टिव है। स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे, जब तक आपको चैप्टर नहीं आएगा क्लास तब तक आप एमसीक्यू आंसर्स नहीं दे पाओगे। खैर, सीयूईटी की बात मैं आगे करूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा। बट हम क्लास 12th की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी नहीं, तुम्हें पूरे क्लास 12th की प्रिपरेशन भी यूट्यूब पे मैं कराऊंगा ए टू जेड, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी। हम बात कर रहे हैं सेशन 2023 2024, यानी कि 2024 में आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे और हम तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की। तो सबसे पहला, क्या आपने अपना 11th खत्म कर दिया है? अगर यस तो क्लास एक दो दिन का ब्रेक आप जरूर लो। आपने एग्जामिनेशन में बहुत मेहनत की होगी, क्लास काफी रात जगे भी होगे, तो आराम से एक दो दिन का टाइम लो, हफ्ते भर का ब्रेक लो, फ्री हो जाओ अच्छे से। देन क्लास स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से फॉलो करना। स्ट्रेटजी बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप इसको डेडिकेटली फॉलो नहीं करोगे। यकीन मानो क्लास, तुम कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें पूरे 12th की प्रिपरेशन जीरो टू एंड क्लास यहां मैं कराने वाला हूं। एक सिंगल रुपए भी नहीं लगेगा आपका, पूरी की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे होगी ए टू जेड। तो बस आप देखना, अगर आपको अच्छे लगे, मैं कहता हूं कि आप एक चैप्टर देख लो जो तुमने कहीं और से पढ़ा, तुम्हें टफ लग रहा है, तुम वो चैप्टर पढ़ के देखो। अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, अगर तुम्हें डिफरेंस नजर आए, अगर तुम्हें मेरे डेडिकेशन पसंद आए, कंसिस्टेंसी पसंद आए, तो डेफिनेटली क्लास तुम इसको कंटिन्यू करो और टिल एग्जाम तक ए टू जेड। मेरा एक 12th का चैनल है, सुनील पांडा द एजुकेटर करके, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। आप वहां देखो, डेली बेसिस पे क्लास जो है वीडियोस आ रही हैं। अभी इंग्लिश का एग्जामिनेशन बच्चों का होने वाला है, 2-4 दिन का ब्रेक है, फिर टिल एग्जाम तक दिन रात, सुबह दोपहर, दिन दिन में 6-6 7-7 वीडियो। मतलब डिपेंड करता है क्लास की कैसी प्रिपरेशन करानी है, और उससे बेहतर प्रिपरेशन और करेंगे इस साल आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप, अगर जगह आपका पेपर खत्म नहीं हुआ है, कुछ दिन रह रहा है, कुछ बच्चों के पेपर मार्च तक भी चलते हैं, तो आप अपना 11th आराम से खत्म करो, देन स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो। मेरा क्या मानना है, आप 11th में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपके 11th में 80% आए, 90, 95, 40, 50 जो भी आए, इस टाइम क्लास 12th की रेस में यू ऑल आर इक्वल। आप सब यहाँ पे हो क्लास 12th की रेस में। भले ही 11th में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार स्कूल के टीचर भी भेदभाव करते हैं, ट्यूशन जो बच्चा पढ़ता है उनको ही नंबर देते हैं, या किसी से चिढ़ते हैं तो नंबर नहीं देते, इस तरीके से होता है। लेकिन आपकी 12th की जो चेकिंग है वो बोर्ड है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लास और प्रैक्टिकल में हर एक बच्चे को 18-19 मिलेंगे, ना किसी को पहले कम मिले, ना किसी को क्लास आगे भी कम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने 11th में भले ही 60% स्कोर किया हो, 70 स्कोर किया हो, 80 स्कोर किया हो, 50 स्कोर, यहाँ पर अब यहाँ से रेस लगेगी क्लास 12th की। और जो बच्चा क्लास 2 दिन 4 दिन में पढ़ाई छोड़ देगा वो यहीं रुक जाएगा, और जो क्लास एंड तक जाएगा क्लास, वो आगे बोर्ड तक जाएगा। मेन चीज है कंसिस्टेंसी। बहुत बच्चे कोशिश करते हैं, नई नई किताबें मंगा लेते हैं 3-4 हज़ार की, सब कुछ सेट, 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो इस बार कसम खा लो, ऐसा नहीं करना। घर वालों के पैसे, उनके इमोशंस, उनके एक्सपेक्टेशन को खराब नहीं करना है। क्लास अच्छे से एंड तक जाना है, एंड तक तुम्हें क्लास मेहनत करनी है। और तुम्हें सिर्फ बोर्ड की ही नहीं, तुम्हें साथ में सीयूईटी की भी प्रिपरेशन पहले से करनी है। क्योंकि अगर मैं इस साल की बात करूं तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ 50 दिन मिलते हैं। 20 मई से पेपर है, 31 मार्च तक 12th का पेपर है। यू हैव ओनली 50 डेज टू प्रिपेयर होल सिलेबस ऑफ सीयूईटी, जो कि खुद में खुद बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर मैथ्स है, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, और इंग्लिश भी अलग इंग्लिश है, वो नहीं जो तुम पढ़ते हो क्लास करिकुलम में, बिल्कुल अलग। जनरल टेस्ट भी बिल्कुल अलग है।
तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से, सीयूईटी भी, तभी तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन होगा, तभी तुम एसआरसीसी जैसे क्लास बड़े कॉलेज में जा पाओगे, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में आप जा पाओगे। समझ रहे हो? तो मेरा क्या मानना है कि अगर तुम्हारा मान लो फरवरी एंड तक हो जाता है पूरा का पूरा पेपर, एक दो दिन का ब्रेक ले लो, जैसा भी है, मार्च से लेकर मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने कसम खा लो कि हमें इस 4 महीने में, वैकेशन भी होंगे इस 4 महीने के अंदर, तुम्हें 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। कई बच्चों को लगता है कि 50,000 की कोचिंग ले ली, 30,000 की कोचिंग ले ली, 25,000 की कोचिंग ले ली, 1 लाख रुपए लगा दी कोचिंग में तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, तुम्हें पढ़ने के लिए, पास होने के लिए, अच्छे से मेहनत करने के लिए कोई कोर्स कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा डेडिकेशन ही सब कुछ है। अगर तुम चाह लो तो तुम्हें मैं क्लास यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस अपने प्लेलिस्ट में दिखाऊंगा भी, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के भी 90 100 लेके आ सकते हो। नहीं तो तुम क्लास लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, ये कड़वा सच है, बिकॉज पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जितना महंगा कोर्स ले लिया उतना क्लास आप अच्छा कर जाओगे। सिंपल एक अंतर लेके आना, डेडिकेशन। अगर तुम्हारा डेडिकेशन है तो तुम क्लास कहीं भी पढ़ लोगे। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि ये 4 महीने अगर आप लगा दो तो 1 जुलाई को स्कूल जाओगे, अपना सिलेबस पूरा खत्म करके जाओगे। हरी नहीं करना, हर बच्चा इक्वल नहीं है, हर बच्चा 4 महीने में सिलेबस नहीं खत्म कर पाएगा, किसी को 6 लगेगा, किसी को 3 लगेगा, किसी को 5 लगेगा, किसी को 4 लगेगा। लेकिन अगर तुम 1 जून तक आधा सिलेबस भी खत्म कर देते हो तो स्कूल में जब पेपर होंगे आपके, तुम्हारा फर्स्ट यूटी होगा, तब तुम परफॉर्म करोगे, तुम्हारे नंबर आएंगे, बच्चे शॉक हो जाएंगे, भाई क्या कर रहा है ये बंदा, नंबर लेके आ रहा है, लड़की क्या कितनी मेहनत कर रही है, नंबर लेके आ रही है, 11th तक कुछ नहीं, 12th में कितना अच्छा। तो ये एक एज ले लेते हो आप, फिर स्कूल वालों के, टीचर्स की नजरों में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल में नंबर आपको 20 में से 20 क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये पहले से करना पड़ेगा। जो गलती 11th, और सबसे बड़ा 11th का आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसे मैटर नहीं करता 12th का। 12th बिल्कुल नया है, 11th का कोई चैप्टर उठ के 12th में नहीं आएगा, एनी चैप्टर। जो थोड़ा बहुत आएगा मैं बात करूंगा, आप उसको चाहे बैकएंड से प्रिपेयर कर लो अगर आपके 11th स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। हाँ, अकाउंट्स के लिए आपको चाहिए, इको बीएसटी के लिए तो मैं 11th की बुक बिना उठाए, कई स्कूल वाले 11th पढ़ाते भी नहीं, सीधे 12th स्टार्ट कर देते हैं इको बीएसटी का। अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स में आपको एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉन्सेप्ट सब पता होना चाहिए, अकाउंट्स पता होना चाहिए, लेजर, जर्नल, ये सब पता होना चाहिए। तो अकाउंट्स में इसका बेसिक पता होना चाहिए। कोई चैप्टर आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी पता है ना तो भी चल जाएगा, रेक्टिफिकेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत काम है, वो बेसिक नॉलेज से हो जाएगा, उतना टफ नहीं है जितना 11th है। 12th बड़ा सिलेबस है, लेकिन 11th आपको टफ लगा होगा, 12th और आसानी से हो जाएगा कि ना मैं आसान कराऊंगा, बस तुम डेडिकेटली डेली बेसिस पे मेरा कहना मान लो, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो। डेली अगर तुम 3 से 4 घंटे 12th पे दे दोगे ना, यकीन मानो क्लास ये 4 महीने में सारा सिलेबस खत्म है। सर हमारा मार्च में होगा, तुम अप्रैल से करना, अप्रैल मई जून, 3 महीने में जितना मैक्सिमम हो सके। मैं नहीं कह रहा पूरा सिलेबस खत्म कर दो, अगर तुम 50% सिलेबस भी खत्म कर देते हो तुम बहुत आगे हो। जब तक स्कूल वाले इस 50% कवर करेंगे तब तक तुम क्लास पूरा 100% सिलेबस खत्म कर चुके होगे, फिर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा सीयूईटी के लिए। फिर 1 जुलाई से तुम बैकएंड से, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, बैकएंड से सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे होगी, सिलेबस क्या है सब मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 6 महीने। 6 महीने क्लास अलग से रोज 1 से 1.5 घंटा अगर सीयूटी को दोगे ना तो क्लास 31 दिसंबर तक तुम्हारा सीयूटी का भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 12th का तुमने ऑलरेडी यहाँ तक कर दिया है, आधा किया है, आधा कर लोगे, आराम से हो जाएगा। स्कूल में नंबर आने लगेंगे, मोटिवेशन आने लगेगा, कॉम्पिटिशन आने लगेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा अगर आपने ये शुरू से एफर्ट डाल दिया तो। नहीं तो जैसे बर्बाद कर रहे थे अब तक समय, वैसे ही बर्बाद करते चले जाओ। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे और तुम फ्यूचर में परेशान होगे, बस और कुछ नहीं। नुकसान कर बैठोगे घर वालों का, अपनों का, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। उसके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड पे, सीयूईटी को भूल जाओ। फिर फरवरी के बाद मतलब कि मार्च में पेपर होंगे, अप्रैल से, अप्रैल और मई लगभग 2 महीने मिलेंगे तुमको, 50 दिन मिलेंगे, उसमें तुम फिर से पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन करो। तुमने यहाँ पे ऑलरेडी नोटबुक बना रखा होगा, सब कुछ तुमने कर रखा होगा, तुम्हें इतना समय नहीं लगेगा, तुम फैमिली हो चुके होगे हर चीज़ से। तो ये है क्लास स्ट्रेटजी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को चाहते हो कि ये इस तरीके से हो तो ध्यान से आगे तक मेरी बात सुनना। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बट दिल से मैं जो कुछ बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ क्लास एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन, अगर इसे फॉलो कर लो तो। मेन मुद्दा है आपका फॉलो करना, राइट। और हमें बोर्ड और सीयूटी दोनों को लेके चलना है। अगर तुम सोचो नहीं सीयूटी की प्रिपरेशन में बोर्ड की बात करूंगा तो भैया नहीं हो पाया कुछ। मैं कह रहा हूँ बोर्ड में भले 90 ना आए, 80 आ जाए, लेकिन सीयूटी तुम्हारा निकल जाना चाहिए, तुम्हें एसआरसीसी मिलना चाहिए, तुम्हें क्लास जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में तुम जाना चाहते हो, ड्यू में बहुत सारी क्लास कॉलेजेस है, जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ तुम जाओ ना। उसमें क्लास पैसा लगेगा, सरकारी में जाओगे क्लास बहुत अच्छा रेपुटेशन पैकेज, अच्छा ड्यू में जाओगे रेपुटेशन वैसे ही ऑलरेडी होगी और घर वालों का पैसा भी लगेगा नहीं, तो क्लास आपको आराम से घर वाले पढ़ा सकेंगे। उनके भले के बारे में सोचो। और तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज में क्लास कोई वैल्यू नहीं है जितना क्लास आपके ड्यू में है, जितना बीएचयू के अंदर है, जितना आपके अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास ये आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालो सीयूटी के लिए, जिसको करना है वो कर रहे हैं। कई बच्चों ने कर रखा है पहले सिलेबस खत्म जो अब 12th में है, आपको स्टार्ट करना है अब।
कैसे स्टार्ट करें? अकाउंटेंसी में फंडामेंटल्स चैप्टर 1 है, वहाँ से शुरू करो। प्लीज़ कई बच्चे कंपनी से शुरू कर देते हैं, कई बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नहीं यार, जो बुक मार्केट में आ गई वो से शुरू नहीं करना, 1 से शुरू करना है। कुछ सोच समझ के क्लास, ये बुक 1 बुक 2 बुक 3 बनाया गया है, 1 से शुरू करना, फंडामेंटल से। ठीक है? अच्छा, तुम लोगों को लगेगा सर स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आपने कुछ और बोला है, तो फिर तुम स्कूल वालों की मान लो। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मैं तुम्हें क्लास एक प्लेलिस्ट दिखाता हूँ, तुम उसको स्टार्ट करो और तुम देखो स्कूल वाले कैसा पढ़ा रहे हैं और सुनील सर क्लास यूट्यूब पे कैसा पढ़ा रहे हैं। तुम्हें कंपैरिजन करो, अपने आप ही सही गलत समझ जाओगे। जैसे आप सुनील पांडा सर्च करोगे, यहाँ पे मेरा चैनल है सुनील पांडा द एजुकेटर, और यहाँ पे जैसे तुम जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर जाना, प्लेलिस्ट होम वीडियोस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर तुमको मैं 3 प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ, अकाउंटेंसी 2022-2023, इकोनॉमिक्स 22-23, बीएसटी 22-23। इस तीनों में 85, 55, 48 पूरा का पूरा सिलेबस A to Z बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बना रखा है। अगर मैं इन सब की रिकॉर्डिंग बना के एक पेन ड्राइव में बना के आपको 50,000 का बेच दूँ ना इन तीनों सब्जेक्ट का, तो भी बच्चे खरीदेंगे, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन बना रखी है, आपके समय का ध्यान रखते हुए। आधा घंटा, 21 मिनट, 35 मिनट, 24, हर वीडियो जो है 18, 20 मिनट, 25 मिनट इसी के अंदर है। मैक्सिमम कोई 30-35 मिनट चला गया तो लाइन बाय लाइन फंडामेंटल्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। SPCC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ पे क्लास इनके PDF भी मैं डाल दूंगा, आपको हर एक चीज लाइन। फिर गुडविल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन बहुत प्यार से, अच्छे से, डिटेल तरीके से समझा रखा है। क्लास ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप इसकी वैल्यू एक ही चीज से नहीं समझोगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही चीज कोई 20,000 में बेच दे आपको, और तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत वर्थ इट हो गया। बस यही है, फ्री में जब मिलता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। बट मैंने हर बच्चे के लिए, कॉमन बच्चे के लिए, जो गरीब से गरीब है, जो बैकवर्ड स्टेट्स में रहता है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सके, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा कोई कोर्स खरीदो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ बस पढ़ाई करो, अच्छे से 12th की शुरुआत करो। समझ गए क्लास? तो यहाँ से शुरू करना। अगर मान लो कोई और चैप्टर चल रहा है तो आप नाम, चैप्टर का नाम लिखो, आगे सुनील पांडा लिख के सर्च कर लो, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाके लाइन बाय लाइन देख लो, जो चैप्टर स्कूल में चल रहा है उस चैप्टर को यहाँ से समझ लो अच्छे से। पूरा सिलेबस, अकाउंटिंग को, BST तीनों की बात करूंगा। इकोनॉमिक्स में अगर हिस्ट्री पसंद है तो इंडियन इकोनॉमी से शुरू करो, और क्लास आप मैक्रो, इको की पुरानी बुक भी ले सकते हो, बस कोशिश करना अकाउंट्स की नई बुक ले लो, इको की आप पुरानी बुक भी ले सकते हो। फिर मैक्रो शुरू करो, या पहले मैक्रो फिर इंडियन, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, और मैंने जो तुम्हें कराया वो एज आपके सिलेबस के हिसाब से कराया है। कोई चेंज फिलहाल नहीं है आपके सिलेबस में। अगर कोई चेंज होता है तो वो बहुत 10-5% चेंज होता है, उसको क्लास हम लोग करा देंगे आप लोगों को। बट फिलहाल कोई चेंज नहीं है, सब कुछ आपका भी वैसा ही है जैसा पिछले सेशन का था, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहाने मत बनाओ, बचने के काम करना स्टार्ट करो। BST में क्लास प्लीज चैप्टर 1 से शुरू करना, बहुत मजा आएगा। मैनेजमेंट में पढ़ के देखना, क्लास इंजॉय करोगे तुम पूरे के पूरे क्लास सिलेबस को। ओके, तो मेरी प्लेलिस्ट आराम से इसके रिगार्डिंग देखो, मैंने तुम्हें बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, क्लास लास्ट में पिन कर दूंगा, देख लेना। अच्छा, वीकली टारगेट बनाओ, बड़ा मुश्किल है। अभी देखो, जब तक हमारे सर पे डंडा नहीं पड़ता, एग्जामिनेशन हमारे क्लोज नहीं आता, हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। हम सोए रहते हैं, जब पता एग्जाम आ रहा है, टेस्ट है, पेपर है, तभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप वीकली टारगेट बनाओ कि एक हफ्ते में मेरे अकाउंट्स का 1 चैप्टर, 2 चैप्टर इको के, 1 चैप्टर BST का, या फिर 1 अकाउंट, 1 इको, 1 BST, कैसे भी बना लो टारगेट। तुम डेली 2 से 3 घंटा दे दो क्लास, यकीन मानो क्लास 4 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस अच्छे से। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो। मेरा जो चैनल मैंने आपको दिखाया था, इसे सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से सब्सक्राइब कर लो उसको, वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल, अब तुम्हें खुद दिख जाएगा। तुम छोड़ो अपने सेशन की, तुम्हें खुद दिख जाएगा सुनील सर जो सेशन चल रहा है अभी उसके पीछे जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा अंदर का स्पार्क है, मुझे करना ही करना है। मैं लास्ट ईयर भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहा हूँ। तुम्हें दिख जाएगा सुनील सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और सुनील सर ने लास्ट ईयर कितनी मेहनत की थी, और उससे इंसान हमेशा आगे ही बढ़ता है। मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। बस शेयर करना है इस वीडियो को अपने एक क्लास 12th के दोस्तों को, स्टूडेंट को, कि पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। एक बार ट्राई कर लो, अगर तुम्हें फ्री में पूरा का पूरा सिलेबस अगर मिल रहा है, तुम्हें कहीं एक्सपेंड करने की क्या जरूरत है? कहीं पर आपको कुछ नहीं खर्च करना, बस आपको जो खर्च करना है वह डेडिकेशन और टाइम। दूसरी बात, इको और BST क्लास स्टार्टिंग से लर्न करो। बच्चे इको BST को इंपॉर्टेंस देते नहीं है। 11th में कहाँ पढ़ा तुमने इको BST? पूरे दिन इंग्लिश, पूरे दिन इंग्लिश, पूरी रात इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, अकाउंटेंसी। तुमने कहाँ ध्यान दिया? इंग्लिश पे, इको पे, BST पे, फिजिकल पे कहाँ ध्यान देते हैं? लास्ट में हो जाएगा नहीं, इसीलिए सब्जेक्ट बिगाड़ देते हैं। आप अकाउंट्स में कितने अच्छे हो जाओ, इको BST नंबर खराब कर देंगे, आपके एडमिशन होगा ही नहीं कॉलेज में। तो इसीलिए क्लास आप इसको भी थोड़ा थोड़ा लर्न करो। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा लर्न करो, एक हफ्ते में 1 चैप्टर लर्न करो, बट उसको ऐसे करो कि उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए, टीचर कुछ पूछे क्लास में। मेन एम रखो, क्लास में इज्जत बनाना है। क्लास में अपने को फुल इज्जत चाहिए, सीधी सी बात है। क्लास में इज्जत मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, रेपुटेशन बढ़ेगी, और अपना पढ़ने का मन करेगा। टीचर क्लास प्री बोर्ड में भी नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी नंबर मिलेंगे। टीचर कितना भी चाहे, अगर बच्चा अपने पे आ जाए लिखने का, टीचर नहीं काट सकता। स्पेशली इन अकाउंट्स, नंबर आंसर से यार 40,000 कैसे काट लोगे नंबर? नहीं काट सकता। काटेगा भी तो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आपको 100 में से 90 दे देगा, 100 में से 0 नहीं देगा।
स्ट्रॉन्ग और कैलकुलेशन, बहुत बड़ी अकाउंट्स में दिक्कत होती है, पूछना अपने सीनियर से कैलकुलेशन। और आप किसी भी बच्चों को पकड़ना, 12th के बच्चों को, अभी जो सीनियर होंगे, बोलना भाई तुम्हारी अकाउंट्स टाइम पे पेपर हो जाता है? नहीं यार छूट जाता है। क्यों? कैलकुलेशन। पूरे साल लैपटॉप कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से, मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेट करते हैं। नहीं, पूरे 12th से शुरू के 6 महीने कोशिश करो कैलकुलेटर नहीं छूना है, अपने कॉपी पेन में लिख लिख के करना है। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, अकाउंट्स में टाइम कम लगेगा और काफ़ी आपकी बचत होगी समय की। इको और बीएसटी के लिए क्लास तुम्हें कोई बेस की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था अकाउंट्स में अगर तुम चैप्टर 1 to 5 अकाउंट्स की मीनिंग वगैरह, फायदा घाटा, अकाउंटिंग टर्म, अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ दिक्कत है ना, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म पढ़ लो, तब भी तुम 12th शुरू कर सकते हो अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ के। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डेप्रीशिएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, थोड़ा बहुत आता हूँ, ये नहीं कि पूरा आंसर मैच हो, बस बताओ क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है। डेप्रीशिएशन, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड, 1 साल का बस, 4 साल 5 साल का अकाउंट बनाते थे, वहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कुछ नहीं, बेसिक पता होना चाहिए डेप्रीशिएशन होता है क्या, 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, बस 1 साल का, उससे ज़्यादा नहीं। बी कंसिस्टेंट। अब ये स्ट्रैटेजी को क्लास टिल एग्जाम तक फॉलो करना है आपको। आई नो पढ़ना कोई नहीं चाहता, सब मजे लेना चाहते हैं, लेकिन देखो यार, अगर अभी से मजे लोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, जिंदगी भर रहोगे। अभी मेहनत कर लो क्लास, ताकि आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, अच्छा एक्सपोजर मिले और लाइफ में आप आगे बढ़ो। जिनको मेहनत करनी है, फॉलो करना है, वो करेंगे, जिनको नहीं करना है क्लास, वो टाइम पास करेंगे और बाद में पछताएंगे और अगली पीढ़ी को सलाह देंगे भाई हम तो नहीं पढ़े, तुम पढ़ लो। समझ रहे हो? इससे बेहतर है आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देखे, देखो मैं पढ़ा हूँ, तुम भी पढ़ो। नो मैटर व्हाट वाज क्लास, आपका 11th का मार्क्स, आपका स्कोर कोई लेना देना नहीं है क्लास। प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर 12th में अच्छे नंबर आए तो कोई लेना देना नहीं। 11th में कमजोर थे, अभी से मेहनत करोगे ना क्लास, आप सब ट्रैक पे हो, सब बराबर आ जाओगे, सबके अच्छे नंबर आएंगे। अकाउंट्स में 3 किताबें हैं, पार्टनरशिप, कंपनी, एनालिसिस। जो भी बुक आए खरीदो, मैंने ऑलरेडी अपने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, बुक नहीं भी खरीदोगे फिलहाल तो भी चल जाएगा, मैं नोट्स को फॉलो करोगे। मैक्रो और आईडी 2 बुक है क्लास, यहाँ पे ये 40 मार्क्स की होती है जनरली, और ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। हाँ, हर सब्जेक्ट में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 17-18 नंबर सबको मिल ही जाते हैं। तो ये तीनों बुक मिला के क्लास 80 मार्क्स का है। ये लगभग 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, ये 40 मार्क्स का, इस तरीके से 80 मार्क्स का। और वीएसटी अगर इसकी बात करूँ, चैप्टर 1 से लेके 12 तक बीएसटी है, सिर्फ 12 चैप्टर है, साल भर मिलते हैं, 12 महीने 12 चैप्टर। अभी नया शुरुआत है, 12 महीने में 12 चैप्टर हैं। बच्चे कहते हैं लास्ट में 4 दिन बचे हैं सर, 12 चैप्टर। तुम साल भर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? तो कोशिश करो क्लास 1 से 8 चैप्टर तक बहुत आसान चैप्टर है, 9 to 12 में 2 चैप्टर थोड़े से टफ है, बट बाकी दोनों चैप्टर आसान है। तो आप ध्यान से सुनो, 1 से 8 चैप्टर बहुत मजेदार है, तुम्हें समझ आएगा। तुम मेरी वीडियो देख लो, तुम्हें बहुत प्यार से समझ आएगा। नोट्स के लिए एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और क्लास मस्ट मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, अलग अलग नोटबुक बिखरी होती है। 3 नोटबुक बनाओ तीनों सब्जेक्ट के लिए, मोटी मोटी नोटबुक, स्पाइरल बाइंडिंग वाली। और क्लास तीनों नोटबुक में क्लास एक एक सब्जेक्ट का लिखते चले जाओ। कहाँ लिखा है ये बहुत जरूरी है, सो दैट क्लास कभी भी तुम्हें रिवीजन करना हो, तुम्हें वीडियो ना देखनी पड़े, तुम्हें क्लास वहाँ पन्ना पलटाओगे, अपनी कॉपी में देखोगे और तुम्हें याद होने लगेगा। तुम्हें रिकॉल हो जाएगा सब कुछ तुमने कैसे पढ़ा था। सेपरेट नोटबुक जरूर बनाना तीनों सब्जेक्ट के लिए। इको और बीएसटी में आप समय नहीं देते तो प्लीज़ इको और बीएसटी को भी बराबर बराबर समय दो। याद करने का सही समय सुबह का होता है। सुबह जब भी उठते हो, जब भी नींद खुलती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आधा 1 घंटा आपको याद करने में देना है। अगर स्कूल की छुट्टी है, स्कूल जाते हो तो ठीक है, थोड़ा पहले उठो, 15-20 मिनट कम से कम लर्न करो। अगर आप डेली 15 मिनट भी करोगे ना, मेरे लिए इनफ है। सोचो 15 मिनट कुछ भी नहीं है, एक गाना सुनते हो, 2 गाने सुन लेते हो 15 मिनट में, 15 मिनट भी दोगे तो पूरा पूरा सिलेबस अच्छे से याद हो जाएगा। एक इको और बीएसटी का। अकाउंट्स की बात करें तो रात का और शाम का समय है, अकाउंट्स गाने सुनते सुनते भी कर सकते हो, बस जब कॉन्सेप्ट चल रहा हो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना। क्लास सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करो, जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चंस को देखो जो मैं बनवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाओ, फिर घर पे उस क्वेश्चन को रिपीट करो। 3 स्टेप, कॉन्सेप्ट समझो, क्लास में जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया वो बनाओ, और फिर घर पे उसको प्रैक्टिस कर लो, रिपीट कर लो, हो गया काम। और प्लीज़ जितनी अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ही सीयूईटी में क्लास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू आते हैं, तो तुम्हें जितने भी अर्ली स्टार्ट करोगे सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो तुम सीयूईटी में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। हमें सीयूईटी और 12 दोनों खत्म करना है इस पूरे 12 महीने में, और समय अभी है। मैंने आपको पहले से स्ट्रेटजी बना दी। अगर आपका पेपर खत्म हो चुका है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, और आपका मेन एम एक ही होना चाहिए, स्कूल के पेपर में, स्कूल के यूटी में मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँ, ताकि मेरे अंदर पढ़ने का जज्बा बढ़े, कॉम्पिटिशन बढ़े और एक रेपुटेशन मिले, और क्लास अच्छे से मैं आगे चलो। पुश देना पड़ेगा और इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी आपको डाउट है। 12th का चैनल सब्सक्राइब कर लो क्लास मेरा, वहाँ पे वीडियोस आने लग जाएंगे 12th की। और मैं कोशिश करूँगा, देखो अभी 2023-31 मार्च तक 12th का एग्जामिनेशन है, 2022 बोर्ड वालों का, 22-23 वालों का, तो यार इनके मैं यहाँ पे फ्री होऊंगा। जैसे ही इनका फ्री होऊंगा ना, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए काम करूँगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये मतलब नहीं कि अभी से आप पढ़ाई छोड़ दो, वेट मत करो इस डेट का, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। तुम्हें मैंने पूरा कंटेंट बना के दे दिया है, देखो तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे लाइन बाय लाइन दे दिया। अकाउंट हो, इको हो, बीएसटी हो, स्टार्ट करो यहाँ से, फिर मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, राइट। और क्लास कोशिश करो
पूरी तरीके से मैं तुम्हारा हूँ। उसके बाद सिर्फ तुम लोगों के लिए मेहनत करनी है। अकाउंटिंग को बीएसटी सब कुछ क्लास तुम यहाँ से आप प्रिपेयर करो फिलहाल, और उसके बाद मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। एंड मेरी तरफ से क्लास बेस्ट विशेस। आपका 11th अच्छे से क्लियर हो गया, एक नया एडवेंचर है, जिनका नहीं हुआ डेफिनेटली हो जाएगा। फिर एक 12th का नया एडवेंचर है, और इस एडवेंचर को करने के लिए मैं आपके साथ हूँ टिल एग्जाम तक, आपके आखिरी डेट तक मेहनत करूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो 12th का है देखना मैं उनमें कैसे मेहनत कर रहा हूँ, फिर ट्रस्ट कर लेना मेरे पे। मैं आपसे एक सिंगल पैसा नहीं मांग रहा, बस डेडिकेशन टाइम मांग रहा हूँ, ताकि तुम अपने पेरेंट्स को खुश कर सको, उनको रिजल्ट ला के दिखा सको। 12th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मे भी क्लास वो चीज़ें, वो खुशियाँ आप पेरेंट्स को दे सको जो आपने 10th में दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले टेक केयर, बाय बाय। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और अभी मुझे 12th के लिए जी जान लगा के मेहनत करनी है क्लास, और वो सेम मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए करूँगा। तो सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना, अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।